Hello bachcho, let's read the question. Maximum absorption of sodium ion and potassium ion occurs in, क्वेश्चन में बोला गया है सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन सोडियम और पोटेशियम आयन का कहाँ पे होता है। फोर ऑप्शंस हैं। ए इज लूप ऑफ हैनली, बी इज बोमेंस कैप्सूल, सी इज डीसीटी एंड डी इज पीसीटी। डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पहले हम देखेंगे क्वेश्चन का की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज। तो यहाँ पे हमें बात करनी है एब्जॉर्प्शन की, कि सबसे ज्यादा जो आयंस हैं, बेसिकली कौन कौन से आयन, यहाँ पे दो आयंस की बात हो रही है, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन, इनका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है, तो पीसीटी में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। पीसीटी का फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे क्या होता है, 70 से 80% रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे 70 to 80% एब्जॉर्प्शन होता है। और यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है वो होता है ऑब्लिगेट टाइप का, मतलब ऐसा नहीं है कि और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होना ही होना है, यहाँ पे ऑब्लिगेट एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन, और हम देखें कि कितने कितने अमाउंट में होता है। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, पीसीटी में एब्जॉर्प्शन कितना कितना होता है, तो यहाँ पे 100% होता है ग्लूकोज का। 100% ग्लूकोज हो गया, 100% अमाइनो एसिड्स हो गए, 100% अमीनो एसिड्स हो गए, और 65% पोटेशियम हो गया, 65% पोटेशियम आयन हो गए, 65% क्लोराइड आयन हो गए, क्लोराइड आयन, और 67% जो है यहाँ पे सोडियम आयन का हो रहा है क्या, रीएब्जॉर्प्शन। ये सारे के सारे यहाँ पर हो रहे हैं रीएब्जॉर्ब्ड, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है इनका, पीसीटी में हो रहा है ये। तो जो रीअब्जॉर्प्शन अकर कब होता है, चैनल की प्रेजेंस में, और ये चैनल्स होते हैं वैसोलेटरल और एपिकल पे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है पीसीटी। क्वांटिटेटिव टर्म्स में अगर हम बात करें सोडियम रीएब्जॉर्प्शन की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पीसीटी में हो रहा है, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बाकी अगर हम डीसीटी की बात करें, डीसीटी हो गया और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हो गया। यहाँ पे जो सोडियम आयन का जो रीएब्जॉर्प्शन है ये 5 से 10% ही होता है। ओनली 5 to 10% ही यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन आयन का टेक प्लेस ही नहीं होता है रीनल कार्पसस मतलब बोमेंस कैप्सूल में। यहाँ पे तो रीएब्जॉर्प्शन आयंस का होता ही नहीं है, तो इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मैं क्यों देखा क्यों। और जो रीनल ट्यूब्यूल है वो किससे किससे कंप्राइज होते हैं, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हैनली में। और यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल्स में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हमने देखा यहाँ पे पीसीटी में हो रहा है, इतना लूप ऑफ हैनली में भी नहीं हो रहा है। So in this question the final answer is D, that is PCT, proximal convoluted tubule. Hope you understood it well. Best of luck.